फकर की लज्जत से वाकिफ हो गई, जान सुल्तान जान आरिफ हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल पीर जाहिद अफजल सिद्दीकी स्पीच, और हमारे साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद जाहिद अफजल सिद्दीकी साहब, जिनकी बात न सिर्फ दिल पर जाती है बल्कि रूह तक असर करती है। तो आज हम अपने सवालात की नशिस्त का आगाज़ करते हैं, और हमारा पहला सवाल है, क्या बैत कुरान और हदीस से साबित है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी, आपने आज की नशिस्त में जो सवाल रखा है बहुत बुनियादी सवाल है कि तसव्वुफ और सुलूक के तफसील जिस तरह हमने पढ़ी, इसी तरह किसी अल्लाह वाले से बैत होना, ये जो है कुरान और सुन्नत से साबित है, वाक़तन साबित है। ये कुरान मजीद से भी साबित है बैत होने का अमल, और हदीस मुबारक से भी साबित है, बल्कि सही बुखारी की हदीस से साबित है। अमूमन हजरात ये कहते हैं कि बैत का अमल जो है वो इस लिहाज से तो साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से बैत ली और उनको मुसलमान किया। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है मैदान जिहाद में जाने के लिए सहाबा कराम से बैत ली, और मुख्तलिफ उन्वान पर मौत पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। इस तरह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर, तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। लेकिन मुसलमानों से तौबा की बैत, अमूमन ये सवाल पैदा होता है कि इस तरह का सबूत जो है वो कुरान और सुन्नत से नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। कुरान और हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत जो है वो ली है, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से इस बात पर बैत ली है कि वो गुनाहों की जिंदगी को तर्क कर दें। इस वास्ते अल्लाह वाले मशाइख जो बैत करते हैं इसको बैत तौबा कहते हैं, तौबा की बैत। और तौबा की बैत ये सही बुखारी शरीफ से जो है वो साबित है। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो मशहूर सहाबी हैं और इन्होंने ग़ज़वा बदर के अंदर भी शिरकत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो है सहाबे कराम का जम्मे गफीर था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया कि तुम लोग मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, और चोरी न करना, और जिना न करना, और अपनी औलाद को कत्ल न करना, और न ही ऐसा बहुतान किसी पर बांधना जिसको तुम दीदा दानिस्ता बनाओ, और किसी अच्छी बात में अल्लाह और रसूल की नाफरमानी न करना। बस जो कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा उसका सवाब अल्लाह ताला के जिम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी बात में मुब्तला हो जाएगा और दुनिया में उसकी सजा उसे मिल जाएगी तो ये सजा उसका कफारा हो जाएगी, और जो इन बुरी बातों में से किसी बात में मुब्तला हो जाएगा और अल्लाह उसको अगर दुनिया में पोशीदा रखेगा तो वो अल्लाह के हवाले है। अगर चाहे तो उसे दरगुजर कर दे, अगर चाहे तो उसको अजाब दे। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, यानी बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की। अब वो कलमा मांगो थे, उनमें से कोई गैर मुस्लिम तो नहीं था, सारे मुसलमान थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों से जो है बैत ली और तौबा कराई, कत्ल से भी तौबा कराई, जिना से भी तौबा कराई, शिर्क आइंदा ना करने का वादा किया, और बैत में भी हकीकत में मुआहदा होता है कि आज के बाद हम जो है अल्लाह ताला की, अब देखो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे। अब मशाइख जो बैत करते हैं उसमें भी यही होता है कि जायज हुक्म में मुर्शिद की नाफरमानी नहीं करेंगे। यानी मिन्नु अन वही अंदाज है जो हमारे मशाइख जो है बवक्त तौबा इंसान से तौबा करवाते हुए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वही अल्फाज जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। शिर्क से तौबा का कहा गया, और इसमें अगर कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया जाए तो तौबा करनी है ना, तो तौबा करने के लिए जो जो माशरे के अंदर गुनाह होंगे उन गुनाहों का जिक्र किया जाएगा। अरब के माशरे में लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे, तो इस वास्ते कहा गया कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। अरब के माशरे में चोरी, डाकाजनी, माल लूट लेना ये बहुत ज्यादा पाई जाती थी। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बैत में इसका बकायदा जिक्र किया। अरब के उस माशरे में जहां
मक्का मुकरमा में जो है उन्होंने 360 बुत रखे हुए थे। मदीना मुनव्वरा के यहूद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा कहकर अल्लाह के साथ शिरक करते थे। और इसी तरह जो नसारा हैं, ईसाई हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा कह के अल्लाह के साथ शिरक करते थे। तो फरमाया कि इस बात पर तौबा करो कि शिरक नहीं करेंगे, और बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उनसे तौबा ली। और ये बात याद रखें, यहाँ ज़िमन एक बात आती है कि मर्दों की तौबा जो है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, औरतों का जिक्र। अब देखो कुरान और हदीस कमाल है। अब यहाँ पर मर्दों का जिक्र किया गया और हदीस मुबारक में सही बुखारी की हदीस है, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औरतों की बैत का जिक्र कर दिया, यानी बैलेंस कायम हो गया। मर्दों की बैत भी साबित हो गई। हम कौन हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं। कुरान मजीद पर भी हमारा ईमान है, हदीस मुबारक पर भी हमारा ईमान है। अब जो कुरान मजीद में बैत का हुक्म दिया गया वो औरतों की बैत है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, ए मेरे प्यारे नबी, जब आपके पास मोमिन औरतें आए, युबायिअनका। अब यहां पर देखें, यूं नहीं फरमाया इज़ा जाअकल काफिरा, यूं भी नहीं फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकात, यूं भी नहीं फरमाया इज़ा जाअकल मुशरिकात, के मुशरिक औरतों से कहा जा रहा हो कि या रसूलल्लाह जब आपके पास मुशरिक औरतें हैं, या रसूलल्लाह इज़ा जाअकल मुनाफिकात, जब आपके पास मुनाफिक औरतें हैं। क्या फरमाया? इज़ा जाअकल मुमिनात, जब आपके पास मोमिन औरतें आए, जब आपके पास मोमिन औरतें आए और वो आकर आपसे कहें युबायिअनका, महबूब हम हमें बैत कर लीजिए, या रसूलल्लाह हम बैत होने के लिए आई है। तो मतलब मुसलमान है पहले ही, कलमा गो है। अल्लाह ताला पहले ही फरमा रहे हैं कि जब आपके पास मोमिन औरतें हैं, तो मालूम ये हुआ कि काफिरों के लिए नहीं फरमाया जा रहा, ये मोमिनों के लिए फरमाया जा रहा है। अब वो बैत होने के लिए आए तो वो क्या कहें? वो अगर ये कहें अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, के इस बात पर बैत करें। अब वो किस बात पर? इस बात पर बैत करें कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। वला यसरिकना, वो चोरी नहीं करेंगी। अब देखो वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं तो अरब के माशरे में जो मर्ज पाया जाता है, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, जिना नहीं करेंगी, वला यक़तुलना औलादहुन्ना, वो अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। वही अल्फाज जो है अल्लाह ताला यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वला यअतीना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, और ना कोई ऐसा बहुतान बांधेंगी उन्होंने अपने हाथों और पांव के दरमियान घड़ लिया हो। यानी इस बात से हम तौबा करते हैं, ना कत्ल करेंगी, ना जो है शिरक करेंगी, ना चोरी करेंगी, ना जिना करेंगी, ना कोई बहुतानबाजी करेंगी। वला यासीनका फी मारूफिन, और किसी अच्छे काम में या रसूलल्लाह आपकी मुखालफत नहीं करेंगी, आपके हर भले काम में आपकी इत्तबा करेंगे, आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो शेख को भी यही कहा जाता है कि जो काम शरीयत के मुताबिक होगा उस काम में मुर्शिद की मुखालफत नहीं करूंगा। वही अल्फाज जो है इस्तेमाल हो रहा है, यासीना फी मारूफिन, के किसी अच्छे काम में आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। जो काम करने का हुक्म दिया जाए उस काम को ना करना, ये भी मुखालफत के जुमरे में आता है। तो शेख के साथ भी बैत के अंदर यही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि वो आई औरतें और उन्होंने आकर इजहार किया या रसूलल्लाह हमें बैत ले लीजिए, हम आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं। तो अब ये कुरान मजीद की आयत से साबित हो गया कि उन औरतों ने आकर इजहार किया कि हमें बैत कर लीजिए। अब जब औरतों ने इजहार किया तो आपसे सल्लम का रिएक्शन क्या था? एक तो अल्लाह ताला ने सिफारिश कर दी कि या रसूलल्लाह आप बैत लें। यहां पर अल्लाह ताला ने नकल किया है कलाम को कि या रसूलल्लाह जब आपके पास मोमिन औरतें आए और वो ये कहें कि हमें बैत कर लो, तो अब हुजूर क्या करें? तो वो हुक्म भी अल्लाह ताला ने इस आयत के अगले हिस्से में बयान फरमा दिया। युबायिअहुन्ना, तो महबूब फिर उनको बैत कर लिया करो। जब वो औरतें आपके पास आए और इन बातों पर बैत होना चाहें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप बैत कर लिया करें। अब जब बैत कर लिया करें तो वस्तग़फिर लहुन्ना, उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ किया करो। अब ये अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहे हैं, आप उनसे बैत भी करें और उनसे जो है आप इस्तग़फ़ार भी करवाएं। तो फरमाया कि भाई अब इस्तग़फ़ार कराएंगे तो मैं क्या करूंगा? अल्लाह आगे अपने बारे में फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है।
अब बैत का लफ्ज जो है वो उन्होंने आकर इजहार किया। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया फबायिअहुन्ना, महबूब आप उनसे बैत कर ले। यानी अल्लाह ताला उनके जुमले को भी अल्लाह खुद नकल कर रहे हैं और फिर हुक्म भी अल्लाह ताला दे रहे हैं वस्तगफिर लहुन्ना, अल्लाह ये भी साथ फरमा दिया कि उनके लिए इस्तगफार भी करो। हम भी मशाइख से बैत होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है, तो वो अल्लाह वाले हैं, वो दुआ करेंगे तो उनकी दुआ में हमें भी हिस्सा मिलेगा। तो यानी आप देख लें कि कुरान मजीद से भी बैत जो है उसका सबूत मिल रहा है और अहादीस मुबारक से भी बैत का सबूत मिल रहा है। मैं वक़्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए सिर्फ एक ही हदीस जो है वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अब कुरान मजीद में बैत का हुक्म है और औरतों की बैत का हुक्म बयान किया गया। हदीस मुबारक में बैत का हुक्म है मर्दों की बैत। यानी हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम अहादीस को भी मानते हैं। बात देख में आ रही है, अगर मर्द हाथ दे के बैत करते हैं तो औरतें भी? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया, बल्कि ये होना चाहिए था सवाल कि मर्दों को हाथ में हाथ देकर बैत करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन औरतों की बैत इस तरह नहीं होगी। औरतों की बैत जो है वो पर्दे के ओट में बैठकर जो जुमले जो है शेख और मुर्शिद कहेगा वही जुमले जो है औरतें दोहरा लेंगी। आजकल जदीद दौर में स्पीकर वगैरह होते हैं, इसकी सहूलत मौजूद होती है, तो इस तरतीब में औरतें बैत होगी। जितना बड़ा मुर्शिद मर्जी हो, बड़े से बड़ा अल्लाह वाला क्यों ना हो, औरत बेपर्द होकर उसके सामने नहीं आ सकती, यह कतई तौर पर इजाजत नहीं है। बाज दही इलाकों में ये सूरत हाल होती है कि शेख और मुर्शिद नौजुबिल्लाह उसको तो मासूम बनाकर पेश कर देते हैं कि जो शेख और मुर्शिद है उससे पर्दे की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल गलत है। औरत जो है पर्दे में रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस हुआ करती थी, हर बुध को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों की मजलिस हुआ करती थी। औरतें पर्दे में बैठकर आप सल्लम का वाज सुना करते थे, आप सल्लम उन्हें नसीहत किया करते थे। हमारे यहाँ जिस तरह मशाइख सूफिया की मजालिस होती हैं, मर्दों के लिए भी मजालिस जिक्र का एहतमाम होता है, औरतों के लिए भी मजालिस जिक्र का एहतमाम होता है, लेकिन वो पर्दे की तरतीब में होता है। और यही अहले सुन्नत वल जमात का मनहज है। अगर बगैर पर्दे के हो इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बल्कि बाज़ दही इलाकों में तो सूरत हाल ये होती है नऊज़ुबिल्लाह कि वो उनके पास जी हमारा पीर आया हुआ है, घर के अंदर पीर आया हुआ है, आप घर की तमाम जवान औरतें जवान बच्चियां उसके पांव दबा रही होती है, ये बिल्कुल गलत है। अगर पीर के सामने औरतें बेपर्दगी में बैठी हो तो उस पीर को पीर मान सकते हैं? ना 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 ना, वो पीर उसको हमारे उर्फ में जो ये होता है ना कि पीर साहब आए हुए हैं और औरतें बेपर्द होकर उसके सामने बैठी है, वो पीर नहीं होते। मैं हमारी जो पहली नसीहत थी वो इसी पर थी कि वो आमिल होते हैं, वो आमिल उनके पास आते हैं तावीज धागे के लिए। तो उन्होंने भी कारोबार बनाया हुआ होता है कि वो आते हैं मुरीदों के घर, बस पड़े ही रहते हैं, फिर कई कई दिन तक उनके घर के अंदर रहते हैं। तो अगर औरतें उनके सामने आती हैं और वो उनको नहीं रोकता तो ये इस बात की अलामत है कि वो पीर नहीं है, वो आमिल है। अगर वो पीर होगा तो वो मना करेगा, वो रोकेगा कि मेरे सामने औरतें ना आए। अगर औरतें उसके सामने आएंगी तो वो उस जगह को या तो पहले तो उन औरतों को हटा दिया जाएगा कि जो है मेरे सामने कोई औरत ना आए। लेकिन अगर जबरदस्ती कोई मामला बन जाए और हटाने के बावजूद औरतें ना हट रही हों तो फिर उस शेख का हक बनता है कि वही मजलिस को छोड़ के चला जाए, उस मजलिस के अंदर रहना। बिल्कुल पीर और वली की मैंने शुरू में अर्ज किया था, हमारी पहली नसीहत में थी कि वली की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नतों का ताबेदार होता है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शख्सियत थी उस शख्सियत को 100% फॉलो करने वाला होता है, 100% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाला होता है। शेख और मुर्शिद रूहानी बाप की तरह होता है। जब रूहानी बाप की तरह है तो इज्जतों की रखवाली का शेख और मुर्शिद ज़ामिन होता है, दूसरों की इज्जतों का मुहाफिज होता है। जब बेपर्द, याद रखो कोई बड़े से बड़ा अल्लाह वाला ही क्यों ना हो, अगर बेपर्द औरतें उनके सामने आती हैं तो शैतान उनके दिल में भी वसावस डालता है, उनको भी शैतान बहका सकता है। ये कतई तौर पर नहीं कह सकते कि अब एक बंदा जो है उम्र के उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब इस उम्र के स्टेज के बाद उसके लिए बिल्कुल बराबर है खा कोई औरत उसके सामने बैठी हो या कोई दरख्त खड़ा हो, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मर्द मर्द होता है और बेपर्द औरत अगर उसके सामने आएगी तो फितने का खतरा होता है। तो मर्दों को बैत जो है मशाइख वो सामने बिठाकर हाथ में हाथ डाल के भी, मजमा ज्यादा हो तो एक दूसरे के कंधे, यानी 4-5 आदमी हैं
दो तीन आदमी तो आगे आ गए, अब बाकी तीन आदमी वो पीछे, वो पिछले आदमी के कंधे पर हाथ रखना। इत्तिसाल मकसूद है कि इत्तिसाल हो जाए। और अगर बहुत ज्यादा मजमा हो तो इस सूरत में कपड़ा जो है वो डाल दिया जाता है कि उस कपड़े को पकड़ के, और अगर इससे भी ज्यादा मजमा हो, बहुत ज्यादा मजमा हो, तो मशाइख जो तौबा के कलेमात अदा करता है उन कलेमात को अदा कर लिया जाए तो इस तरह भी ठीक है। ये भी बैत जो है सब तमाम लोगों की हो जाएगी। शेख जो कलमे दोहरा रहा है उसके साथ वो कलमे दोहरा लिए जाए। हज़रत अगर कोई शख्स किसी और अल्लाह वाले का बैत हो तो वो किसी अल्लाह वाले की मजलिस में जाए, तो वो अगर बैत कर रहा हो तो वो आदमी उसकी बैत कर ले? हाँ, ये बात आपने जबरदस्त बयान की। बल्कि हमारे बहुत सारे मुरीदीन वो परेशान हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे पीर भाई मुरीदीन, उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि एक बुजुर्ग आए हुए थे हमारे मोहल्ले में, हम उनका बयान सुनने के लिए गए। अब हम बैत हैं अपने शेख और मुर्शिद से, और उस अल्लाह वाले ने बयान करने के बाद लोगों को बैत किया, तो अब हम बैत हों या ना हो, हम क्या करें? याद रखो, एक बैत होती है जो बैत तौबा भी है, और उसके बाद उसी शेख से इस्लाह कराना भी मकसूद है। और एक बैत यह है कि एक अल्लाह वाला आया हुआ है और उसके साथ तौबा कर ले, लेकिन बैत अपने शेख के साथ रहेगी, बैत अपने शेख के साथ रहेगी। अब दो सूरतें हैं, एक सूरत तो यह है कि बंदा हाथ पीछे, सारे लोगों ने कपड़ा पकड़ा हुआ है, ज्यादा मजमा है बयान करने के लिए, कोई गांव में आए, सबने कपड़ा पकड़ा हुआ है, अब ये हाथ यूं पीछे करके बैठा है, तो ये उस अल्लाह वाले की जो बैत कर रहा है ये उसकी तौहीन है, ये करना भी जायज नहीं है। और इससे बैत हो जाना इस्लाह की नीयत से, ये अपने शेख की तौहीन है। तो अब क्या करेगा? ये कपड़ा पकड़ लेगा, कलेमात उनके साथ दोहराएगा, लेकिन बैत करेगा सिर्फ तौबा की। इस्लाह की नीयत से बैत अपने शेख के साथ रहेगी, इस्लाह की नीयत से बैत अपने शेख के साथ रहेगी। इस आने वाले अल्लाह वाले की भी तौहीन नहीं करनी, इस वास्ते कपड़ा पकड़ के तौबा की नीयत से उनके साथ जो है कलेमात दोहरा लेगा। तो इस सूरत में यानी कोई मुज़ाहका नहीं, कोई खराबी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवाल का जवाब देने का। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो अगर आपको कोई देर में आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सवाल तसव्वुफ़ और सलूक से रिलेटेड होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।